मेरा नाम शबनम है और मेरी उम्र सिर्फ 13 साल है। मेरी शादी एक 26 साल के आदमी से कर दी गई। मैं बेहोश हो चुकी थी और बेहोशी की हालत में ही ससुराल पहुंच गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने वही आदमी था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गई। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं चीख रही थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जैसे ही मैंने पलट कर चादर की तरफ देखा, देखते ही रह गई। मैं फिर से बेहोश हो गई। मैं राजस्थान के एक गरीब गांव से हूँ। सारा जीवन हमारा गरीबी में बीता था। हम दो बहनें हैं। मेरी माँ को अचानक से पेट में दर्द हुआ और हमें पता चला कि माँ के पेट में कैंसर है। हम तो बहुत गरीब थे, माँ का इलाज कहाँ से कराते। खेत में से सब्जियाँ चुरा कर हम किसी तरह अपने घर का काम चलाते थे। घर पर एक पैसा भी नहीं होता था। बहुत गरीबी देखी थी हमने। कभी कभी सोचती थी कि हमारा सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। और फिर एक दिन डॉक्टर ने हमें बताया कि माँ का ऑपरेशन जो होना जल्द से जल्द ज़रूरी है। उनके बचने के कम चांस हैं। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर हम अपनी माँ को इलाज की कराने के लिए दिल्ली लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और फिर उसे दवाइयाँ देकर उन्हें आराम करने के लिए कहा। माँ को थोड़ा बहुत आराम हो चुका था। एक सरकारी हॉस्पिटल था, इसलिए हमें इलाज करा रहे थे। हमारे तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। हम जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाते थे। पापा घर के बाहर ही गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और उन्हें बेचते थे। कुछ दिन बाद ही डॉक्टर ने मेरी माँ को छुट्टी दे दी और हम अपनी माँ को वापस अपने घर गांव ले आए। माँ कुछ तो ठीक थी, लेकिन हमेशा ही बीमार रहती थी और ऐसे करते करते लगभग 3 साल हो गए थे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 13 साल हो चुकी थी। तभी पड़ोस की आंटी आई और माँ वापस से कहने लगी कि साथ वाले गाँव का एक लड़का है, मैं उसके लिए तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। पापा तो इतना सुनते ही खुश हो गए। माँ भी सोचने लगी कि चलो मेरे जीते जी मेरी बेटियों का विवाह हो जाएगा। मैं भी खुश हो गई थी। पापा सोचने लगे कि ठीक है, शादी तो कर देंगे, पर पैसे कहाँ से आएंगे। पापा ने आंटी से पूछा कि वह लड़का करता क्या है, तो वह आंटी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। विदेश में एक दुकान चलाता है और यहाँ उसके पापा भी अच्छी दुकान चलाते हैं, तो ये तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। पापा ने उनको कह दिया कि जाकर कह दो हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। कहने लगी, ठीक है, मैं उन्हें जाकर बता देती हूँ ताकि वे लड़कियों को ब्याह कर ले जाएं। पापा आंटी की बात मान गए। आंटी फिर से कहने लगी कि लेकिन उनको शादी बहुत जल्दी करनी है, 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि लड़का विदेश से आया हुआ है और उसकी छुट्टी बस 15 दिन की ही है। उसे वापस विदेश से आना होगा। पापा ने सभी चीज़ों के लिए हाँ कर दी। उसके बाद पापा ने मोहल्ले वालों से मदद मांगकर 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और शादी का सारा बंदोबस्त कर दिया। उसके बाद शादी वाला दिन आ गया। बारात दरवाजे पर आ गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरी दीदी की शादी होने वाली है। मैं दूल्हे को देखने बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई, मैं देखते ही हैरान हो गई। वहाँ एक दूल्हा नहीं, दो दूल्हे थे। मेरी दीदी हंसने लगी और कहने लगी, अरे तू पागल हो गई है, एक ही दूल्हा होगा, ध्यान से देखो कोई और होगा। कहने लगी, नहीं, वहाँ पर दो ही दूल्हे हैं। मैं तो सोच में ही पड़ी थी। तभी पापा कमरे में आए। कहने लगे, शबनम तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और दीदी को भी तैयार करके जल्दी स्टेज पर ले आओ। मैंने कहा, ठीक है पापा जी, हम तैयार होकर अभी आते हैं। मैं दीदी को तैयार करके उसे स्टेज पर ले गई। वह आंटी जिसने रिश्ता कराया था, उन्होंने उसे दूल्हे की साइड पर बिठा दिया। उसके बाद मैं जहाँ खाना था वहाँ पर चली गई। मैं तो मौज मस्ती में खाना खा रही थी। सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने अच्छे से जी भर के खाना खाया और उसके बाद इधर उधर घूमने लगी। उसके बाद स्टेज के पास गई तो आंटी कहने लगी, इधर क्यों खड़ी है, इधर आ और आकर दूसरे दूल्हे के पास बैठ जा। तेरा दूल्हा यहाँ है, वहाँ कहाँ घूम रही हो। और आंटी ने मुझे पकड़कर उसके करीब बिठा दिया। मैं आंटी से कहने लगी, आंटी आप ये क्या कह रही हैं। तो कहने लगी, क्या कह रही हूँ, सही तो कह रही हूँ, शादी है, चुपचाप बैठ जा। मैं तो आंटी की बातें सुनकर हैरान हो गई। मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। मैं अभी बच्ची थी और ये लोग मेरी शादी कर रहे थे। अभी तक तो मेरे पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हुए थे और ये मेरी शादी होने जा रही थी। मैंने आंटी से हाथ छुड़ाकर पापा के पास आ गई। मैंने पापा से कहा, ये क्या हो रहा है, शादी तो दीदी की थी ना, फिर मेरी शादी क्यों हो रही है। देखा नहीं, आंटी मुझे ज़बरदस्ती उस लड़के के पास बैठाकर कह रही है कि तेरी शादी है। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, हाँ मेरी बच्ची, आज तेरी भी शादी है और मेरी मजबूरी है, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। तेरी माँ भी यही चाहती है। तेरी माँ को तो पता भी है कि तेरी शादी दीदी के साथ साथ हो रही है। हमने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, इसके लिए बेटी हमें माफ़ कर दो। अपने पापा और मम्मी की खातिर ये शादी कर लो। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे और मैं अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। मैंने पापा को हाँ कर दिया और जाकर दूल्हे के पास स्टेज पर बैठ गई। तभी अचानक से माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और माँ को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उन्हें हार्ट अटैक आया था। शायद मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, इसलिए उसका असर उनके दिल पर हो रहा था। अभी तक तो मैं गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, जहाँ तहाँ घूमती थी, लेकिन आज दीदी के साथ मेरी भी शादी कर दी गई थी। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया था।
मेरी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो दीदी की उम्र 17 साल की थी। बस दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। अब हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और हमें विदा कर दिया गया था। मैं ससुराल पहुंच चुकी थी। मैं ससुराल कैसे पहुंची, किसके साथ आई, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो वही रास्ते में ही बेहोश हो गई थी और लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मुझे ससुराल में जाकर होश आया। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मेरी दीदी थी। तब मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो दीदी मेरे साथ है। ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मेरे जीजाजी थे। दीदी ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी और मैं वहाँ बस घर पर यहीं इधर उधर खेलती रहती थी क्योंकि मेरी उम्र ही इतनी कम थी। मेरा पति हमेशा मुझे अजीब नज़र से देखता करता था। मुझे उसकी नज़र से डर लगता था और मैं भागकर अपनी दीदी के पास चली जाती थी। इस तरह कुछ समय बीता और लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अब मैं पीरियड से भी होने लगी थी और फिर 4-5 दिन बाद मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए और फिर उसी रात मुझे कमरे में दुल्हन बनाकर सजा धजाकर बैठा दिया गया। मैं घूंघट में बैठी थी तभी मेरा पति कमरे में आया और मैं देखते ही उसे डर गई। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। मेरे करीब आया और पास बैठकर धीरे धीरे वह मेरे चेहरे को और बालों को सहलाने लगा। मैं उसे देखकर डर रही थी। मैंने कहा, अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस बात पर वह गुस्सा होकर कहने लगा, मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं उसकी इस बात पर चुप हो गई। सच में वह मेरा पति था। मैं डर से कांप रही थी। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे हाथ मत लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहने लगा, अरे तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं जब चाहे तब चाहे तुम्हें छू सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि पति और पत्नी के बीच में क्या होता है? मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, तुम डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए आया हूँ, ना डराने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसा कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन वह मेरी नहीं सुन रहा था। मुझे उसने अपनी ज़बरदस्ती कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और पूरी रात दरिंदों की तरह मुझे नोचता रहा। उसे मुझ पर दया नहीं आ रही थी। उसे पता था कि मेरी उम्र बहुत छोटी है। उसके बावजूद भी उसने अपनी मनमानी की। इस तरह सुबह हो गई। मैं उठी तो मुझसे उठा ही नहीं गया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। इतनी देर में दीदी मेरे कमरे में आई और मुझे उठाकर मेरी चादर को समेटकर बाहर ले आई और उसके बाद मुझे नहाने के लिए बोला और उसके बाद कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया और कहा, शबनम तुम आराम करो। उसके बाद दीदी ने सारा खाना बनाया और मेरे कमरे में खाना भी लेकर आई। मैंने खाना खाया और मुझे नींद आ रही थी। मैंने दीदी से बोला, दीदी आप मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो वह दरिंदा फिर से मेरे पास आएगा और वही सब करेगा जो मैं नहीं करना चाहती। वह बहुत ही बेकार आदमी है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तब दीदी कहने लगी, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम फिर से खेलने कूदने लगोगी और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम फिर क्यों चिंता करती हो। इतना कहकर दीदी मेरे कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद मैं सो गई और इस तरह से देखते देखते पूरा 1 महीना बीत गया और तब अचानक एक दिन मुझे उल्टी होने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर गई। मेरी दीदी और मेरी सास मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उन सब लोगों की बातें सुनकर हैरान थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रेग्नेंट क्या होता है। मुझे लग रहा था शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है। लेकिन तभी एक अच्छी बात हुई। पापा घर पर आए और कहने लगे, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यह तो एक चमत्कार था। यहाँ मैं प्रेग्नेंट थी और वहाँ उधर मेरी माँ ठीक हो गई थी। माँ के ठीक होने की वजह से मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी शादी एक 26 साल के लड़के से हो गई थी और फिर कुछ दिन बाद अचानक मुझे एक खबर मिली कि मेरे पति की कोई दूसरी औरत भी है जिसे उसने माँ बाप से छुपा कर शादी की है। लेकिन मुझे इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मुझे ये सब पता ही नहीं था। मैं तो सोचती थी चलो अच्छा है, इसकी एक और पत्नी है, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरी शादी तो इस इंसान से हो ही चुकी थी। अब इस तरह से समय बीता और 6 महीने बीत गए। अब मेरा धीरे धीरे पेट निकलने लगा था। मैं भागती अपने सास के पास गई और बोली, सासू माँ मेरा पेट इतना क्यों निकल रहा है, मेरे पेट में ऐसा क्या है। तो सास कहने लगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो। इसके बाद मैं अपनी दीदी के पास गई। वह भी इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। फिर दीदी बताने लगी कि देखो तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पेट में एक छोटी सी जान पल रही है और बहुत जल्दी ही तुम उसे जन्म देने वाली हो। मेरी दीदी बहुत खुश थी। उनके पति तो शादी के 2-3 महीने बाद ही विदेश चले गए थे। मैंने दीदी की बातों को सुना और चुप रही। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात को मेरा पति मेरे कमरे में आया और बहुत गुस्से में था। कहने लगा, अभी के अभी तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से चलती बनो। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं अपनी दूसरी पत्नी सलीमा के साथ रहना चाहता हूँ। वह तो मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं लव मैरिज करूं, इस वजह से उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। लेकिन पसंद तो मैं सलीमा को ही करता हूँ। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर तुमसे शादी करी, इसलिए अब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता। तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी सारी बातें बड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि मैं अब शादी का मतलब समझ सकती थी। वह मेरा पति था और मुझे छोड़ने की बातें कह रहा था। मेरे पापा ने बहुत पैसे ले देकर हमारी शादी की थी।
और पूरा 1 लाख हमारी शादी पर लगाया था। ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकता था? जब मेरे पापा को यह पता चलेगा कि ये आदमी मुझे छोड़ रहा है, तो वे जीते जी मर जाएँगे। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चे का क्या होगा? इसलिए सोच विचार करते-करते मैं अपने सास-ससुर के पास गई। वहाँ मेरी दीदी भी बैठी थी। मैंने रो-रो कर सारी कहानी सुना दी। इस पर मेरे सास-ससुर अपने बेटे को बुलाकर उसे समझाने लगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन सबके समझाने के बाद भी मेरे पति के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। वह कहने लगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं तो इतना सुनते ही बेहोश हो गई और मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मुझे कई अस्पतालों में ट्रांसफ़र कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत बहुत सीरियस है और हम बच्चे और माँ में से सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं। डॉक्टर मेरे पति को बहुत डाँटने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इतनी कम उम्र की लड़की देखी नहीं? इसकी उम्र 13 साल है और ये माँ बनने वाली है। इसकी जान को कितना खतरा है। मेरे सास-ससुर भी सब सुन रहे थे। कहने लगे, हमें बच्चा चाहिए, आप बच्चे को बचा लीजिए। माँ, हम इसकी दूसरी भी ले आएँगे। आप हमारे चिराग को बचाइए। लेकिन यह मेरी खुशनसीबी समझ लो या बदनसीबी, मैं और मेरा बच्चा दोनों ही बच गए। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा भी अस्पताल में आ गए और मेरे पति ने मुझे मेरी माँ के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3-4 महीने का हुआ तो मेरा पति गाँव में आया और मेरे बच्चे को छीन कर ले गया। कहने लगा, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहूँगा और यह उसकी गोदी में लाकर डाल दूँगा। यह कहकर वह यहाँ से चला गया। मेरे पापा घर पर आए तो मैंने रो-रो कर पापा को सारी कहानी बता दी। पापा कहने लगे, तुम रो मत, चिंता मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है तुमसे नाराज़ हों, तुम ऐसा करो, कल तैयार हो जाना और अपने ससुराल चली जाओ। उसके बाद अगले दिन पापा मुझे ससुराल छोड़ने गए और दरवाजे से ही वापस लौटने लगे और कहा, देखो बेटी, यही तुम्हारा घर है और तुम्हें अपने पापा की इज़्ज़त बचानी है। इस घर को सँभालना है, अपने ससुराल वालों को मनाना है। अगर कुछ ताने भी देते हैं तो इन्हें बर्दाश्त करना सीखो। मैंने पापा को रोते हुए कहा कि ठीक है पापा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा कर लूँगी। अपनी किस्मत को मैं कोस रही थी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इतनी कम उम्र में ही माँ बन चुकी थी। मुझे तो माँ बनने का एहसास आज हुआ था। मेरे इस बच्चे के लिए मुझे इस घर में रहना था और इस घर के कायदे कानून मानने थे। पति चाहे कैसा भी हो, उसे सहन करना था और उसे अपने आप ही ठीक करना था। मैं सीधा अपने कमरे में गई, देखा मेरा बच्चा बेड पर लेटा हुआ था। मैंने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी मेरा पति आया और उसने बच्चे को खींचकर मुझसे छीन लिया। उसके बाद बच्चे को फिर से बेड पर लेटा दिया और बेल्ट निकालकर मुझे ज़ोर-ज़ोर से मारने लगा। मेरे पूरे बदन को मारकर नीला कर दिया। यहाँ तक कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी उसने बहुत वार किया था। उसने दरवाजे की कुंडी लगा रखी थी। बाहर मेरे सास-ससुर दीदी रोकर चिल्ला रही थी कि दरवाज़ा खोल दो और अंदर मैं उसके हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो और मुझे मत छोड़ो और मुझे इस घर में ना निकालो। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पहली पत्नी को भी बर्दाश्त कर लूँगी, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी जगह दे दो। मैं जैसे-तैसे रह लूँगी। लेकिन वह जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। मेरे सास-ससुर मेरी दीदी की बात नहीं सुनी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही और बाहर सड़कों पर घूमती रही। मैं अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी। मैं मरना चाह रही थी और आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगी। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं मर भी नहीं पाई। तुरंत मेरी दीदी मेरे पीछे-पीछे आ गई। उसे भी ये बर्दाश्त ना हुआ कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। वह भी घर छोड़कर वापस आ गई। फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों को मैंने अपनी हालत बताई और अपनी कहानी सुनाई, पर उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, बल्कि उल्टा मुझे समझाने लगे कि तुम लोग बहुत गरीब हो, अगर तुम उन लोगों पर केस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वह लोग पैसे वाले हैं, पैसा देकर बच जाएंगे, इसलिए तुम्हें उनके खिलाफ़ मुकदमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी निगाहें मुझे जिस तरह से घूर रही थी, कहने लगा, तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझसे बात कर सकती हो। मैं उसकी नज़र पहचान चुकी थी। मैंने कहा, बस तुमने जो कहना था कह दिया, अब हमें जो करना है हम अपने आप देख लेंगे। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी तरह मेरा बच्चा मुझे दिलवा दीजिए। कहने लगा, मैं नहीं दिला सकता, वह पापा के पास ही रहेगा क्योंकि वह उसका पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। तुम्हारी उम्र बहुत कम है, सिर्फ 13 साल की हो, इसलिए तुम बच्चे को नहीं संभाल पाओगी। जब तुम 18 साल की हो जाओगी, बच्चा तुम्हें तभी मिलेगा। तब मैंने पुलिस वाले से कहा कि तुम मेरा केस रजिस्टर कर दो, मुझे उनके ऊपर केस करना है। उसके बाद मुझे एक वकील से मिलवाया गया। मैंने वकील से भी कहा, बस मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। तब वकील कहने लगी कि तुम इसके लिए 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जैसे तैसे 1 लाख का इंतज़ाम भी कराया, लेकिन मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को ही दे दिया गया। मैं अपने पति के सामने गिड़गिड़ाई कि मुझे मेरा बच्चा दे दे, दो वह बिन माँ के मर जाएगा। लेकिन उस आदमी को मेरे ऊपर ज़रा भी तरस नहीं आया। उसने मेरे बच्चे को मुझे नहीं लौटाया। कहने लगा, उसे माँ की अब ज़रूरत नहीं है, उसकी माँ का इंतज़ाम हो गया है।
देखो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने पैदा होने से पहले उस बच्चे को उठा लिया, तो अब मुझे इस बच्चे की बहुत ज़रूरत है। अब मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं खोना चाहता और मेरी पत्नी अब कभी भी दोबारा माँ नहीं बन सकती। और मैं दूसरा केस भी जीत चुका हूँ। कोर्ट ने भी बच्चा मुझे सौंप दिया है, क्योंकि इसके माँ बाप दोनों हैं, इसलिए तुम्हें बच्चे की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वकील ने भी मुझे साफ साफ कह दिया है कि 18 साल तक तुम्हें ये बच्चा नहीं मिल सकता। तुम बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए तुम यह केस हार गई हो। इतना सुनना था कि मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे माँ पापा ने मुझे उठाया और फिर हमें घर पर ले गए। जब मैं घर आई तो हर तरफ हमने बच्चों को ढूंढ रही थी। मैं अपना सर दीवार में दे देकर मार रही थी। मैं मर जाना चाहती थी। मैं फिर से उदास हो चुकी थी। पापा ने मुझे ठीक करने के लिए मुझे मेरी बुआ के घर पर कुछ दिन के लिए भेज दिया। मेरी बुआ के घर पर मेरी बुआ का बेटा ही रहा करते थे। मुझे रहते रहते वहाँ 4 साल हो गए थे। बुआ का बेटा पढ़ा लिखा लड़का था। अब मैं बड़ी भी हो चुकी थी और कुछ समझदार भी हो चुकी थी। वह मुझे हंसी मजाक करके हंसाया करता था और मेरा बहुत साथ देता था। मैंने उसे अपनी सारी कहानी बता दी थी और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। बुआ का लड़का सलीम बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने में तेज़ था, अच्छी नौकरी भी करता था। उसने मुझे भी मेरी आगे की पढ़ाई कराई। मैं यहाँ पर बहुत खुश थी। मैं बीच बीच में पापा मम्मी से बात कर लिया करती थी। मैंने कह दिया था कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, तुम चिंता मत किया करो। और दीदी को भी कहो कि जीजा जी को मना ले और जाकर उनके साथ विदेश में रहने लगे। मेरे जीजा जी बहुत अच्छे थे। वे इन सब परिवार से अलग थे और उन्हें इस घर के हालात के बारे में कुछ नहीं पता था। दीदी ने मेरे कहने पर जीजा जी से बात की और जीजा जी ने दीदी को वहाँ अपने पास बुला लिया। मेरी दीदी खुश हो गई थी और मैं भी खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी वजह से दीदी ने घर छोड़ दिया था। इधर मेरी बुआ और सलीम मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मुझे पुरानी यादों से निकालते रहते थे, लेकिन मैं हमेशा पुरानी यादों में खोई रहती थी। मैं कैसे इतनी जल्दी भूल जाती उन जख्मों को जो मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिए थे। मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया था, लेकिन सलीम मुझे पिछले दिनों की यादों को भूलने के लिए कहता और मुझे हमेशा हंसाता रहता था। एक दिन मैं यूँ उदास बैठी थी, तब मेरे पास सलीम आया। कहने लगा, शबनम, मैं तुमसे एक बात बोलूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। कहने लगी, कहो ना, क्या बात है। कहने लगा, अगर तुम्हें एक बार दोबारा शादी करने का मौका मिले, क्या तो तुम करोगी। मैंने कहा, मुझे शादी नाम से नफरत हो चुकी है। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ। सलीम ने कहा, ठीक है, तुम जो हासिल करना चाहती हो करो, लेकिन अगर लड़का अच्छा मिले तो क्या तुम तब भी शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, अच्छे तो वह लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, जल्लाद जैसी हरकतें की। इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। शादी बेकार की चीज़ है और मैं शादी नहीं करना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ सह लिया है। मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। सलीम कहने लगा, तुम डरती क्यों हो। इसमें डरने की क्या बात है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मेरे बारे में सारी हकीकत जानता था, फिर मुझसे शादी कैसे कर सकता था। वह तो बहुत अच्छा लड़का था। उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। अच्छी खासी नौकरी करता था। मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो रहा था। मैं बस यही सोच रही थी। फिर सलीम कहने लगा, देखो शबनम, मैं माँ से भी बात करूँगा और तुम्हें मैं हर खुशी दूंगा। तुम्हें कोई भी गम नहीं होने दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख मिटा दूंगा। बस एक बार तुम हाँ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और सच कहूँ तो जिस दिन से तुम हमारे घर पर आई हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे अच्छा लगता है और तुम एक अच्छी लड़की हो। और मुझे नहीं लगता कि माँ तुम्हारी शादी मुझसे करने में कोई एतराज़ करेगी। मैं अपनी माँ को मना लूँगा। तब मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, बुआ जी कभी भी नहीं मानेगी। कहने लगा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। अगर मान गई तब तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी ना। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो नहीं होगा। मैंने कहा, सलीम, मुझे सोचने का मौका दो। अभी तक मेरी पुरानी यादें मेरे दिल से नहीं निकली हैं। मैं अपने बच्चे को नहीं भूल पाई हूँ। मैंने तो उसे अच्छे से छुआ तक नहीं था। मुझे अपने बच्चे से बिछड़ने का बहुत गम है। तब सलीम ने कहा कि देखो, तुम यूँ ज़िंदगी भर अकेले थोड़ी रह सकती हो। तुम्हें तो किसी के साथ की ज़रूरत होगी ना। और रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो तुम एक बार मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। बस तुम हाँ कर दो। सलीम का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसके सीने से लग गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन तभी बुआ कमरे में आ गई। उन्होंने देख लिया, वह गुस्से में चली गई। तब पीछे पीछे से सलीम उनके कमरे में चला गया और उसने जाकर अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। सलीम अपनी माँ को मना रहा था। तभी बुआ जी ने ऐसी बात कही कि सलीम को भी एकदम हैरानी हुई। बुआ जी कहने लगी, मुझे तो शबनम बहुत पहले से पसंद थी। बहुत अच्छी लड़की है। बस मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम नाराज़ ना हो जाओ। इतना सुनते ही सलीम अपनी माँ के गले से लग गया और फिर बुआ और सलीम हम दोनों ही मेरे कमरे में आए। बुआ ने मुझे सीने से लगाया और कहा,
मेरी बच्ची, तुमने बहुत कम झेले हैं। तुम सलीम से शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और एक नई शुरुआत करो। भूल जाओ अपने बीते पल को, भूल जाओ एक दुख को और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। उसके बाद मैं बुआ के गले से लग गई। बुआ ने मम्मी पापा को भी घर पर बुला लिया और कुछ ही दिनों बाद हम दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। आज मैं सलीम की दुल्हन बन चुकी थी। मैं तैयार होकर कमरे में बैठी थी। सलीम मेरे पास आकर बैठा और मुझसे कुछ बातें की और मुझे फिर अपने आगोश में भर लिया और मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन मुझे सलीम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आगरा लेकर चलता हूँ। आगरा का नाम सुनते ही मैं एकदम से चौंक गई। कहने लगा, तुम अब मेरे साथ वहीं पर रहना। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दिलवा कर रहूँगा, और तुम जानती हो तुम्हारा ससुराल भी आगरा में है और मेरी नौकरी भी आगरा में, इसलिए तुम मेरे साथ वहाँ चल कर रहो और वहाँ जाकर इसके लिए हम कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं वहाँ जाकर उसके साथ रहने लगी। अब हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। 4 महीने हो गए थे, हम खुशी खुशी रह रहे थे और एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात से सलीम बहुत खुश हुआ और फिर उसके बाद मेरे सारे चेकअप हुए। मैं टाइम टाइम पर हॉस्पिटल जाती रहती थी। मेरे बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम हो रही थी, इस वजह से बुआ जी भी मेरे पास आ गई थी मेरा ख्याल करने के लिए। सलीम और बुआ जी मेरा मिलकर दोनों बहुत ख्याल रख रहे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी और समय बीता। मेरा 9वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी के 15 दिन पहले ही मुझे एडमिट कर लिया था। मुझे ऑपरेशन से बच्चा होना था, इस वजह से मुझे एडमिट कर लिया गया। इसी तरह एक दिन वार्ड के बाहर मैं टहल रही थी, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई। मुझे देखने में बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं उसे पहचानती हूँ। जब मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा और अपनी याददाश्त को तेज़ किया तो मैं समझ गई कि मेरा पति है, जिसने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था। बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूरी पर मुझे उसके माँ बाप भी दिखाई दिए, वह भी परेशान थे, लेकिन मैंने अपने आप को उनसे छुपाने की कोशिश की। मैं उन जालिम लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी। मुझे उनसे बहुत नफरत थी, क्योंकि फिर भी मैंने डॉक्टर से जाकर काउंटर पर पूछा कि इन लोगों के साथ में क्या परेशानी है। तब उसने मुझे बताया कि इस इंसान की पत्नी मर चुकी है। उन्हें काफ़ी दिन से कैंसर था, उनका इलाज चल रहा था। आज वह चल बसी। यह सुनते ही मैं चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने सलीम और बुआ जी खड़ी थी। बुआ और मेरे पति के चेहरे पर खुशी थी। वह कहने लगी, अरे तुम उठो मत, आराम करो, तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन हुआ है और तुम्हें एक बच्चा पैदा हुआ है। और जानती हो कि बच्चा क्या हुआ है? तुम्हें बेटा पैदा हुआ है। वे दोनों खुशी के मारे झूम रहे थे, लेकिन सलीम के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी थी। तब मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उसे बड़ी ही स्माइल दी ताकि उसकी परेशानी कम हो जाए, क्योंकि मेरा बहुत ख्याल कर रहा था और मुझे बहुत प्यार करता था। मैंने कहा, मुबारक हो, हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आ गया है। उसके बाद हम खुशी खुशी अपने फ्लैट पर वापस आ गए। घर आकर मैं सलीम को जो भी अस्पताल में हुआ, मेरे पहले पति के बारे में सब कुछ बताया था। वह सुनकर हैरान था। फिर मैंने अपनी दीदी को भी फ़ोन किया और उन्हें भी बताया। वह विदेश से लौट आई। दीदी अपनी ससुराल गई और फिर वहाँ से मेरे बेटे को लेकर मेरे घर आ गई। मेरे घर जब दीदी आई तो उनके हाथ में मेरा बेटा था। उन्होंने मेरी गोद में आकर दे दिया। मैं उसको देखते ही चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। अब तक वह 6 वर्ष का हो चुका था। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था और हट्टा-कट्टा भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा-सा उदास था। मुझे अजीब नज़र से देख रहा था, क्योंकि वह मुझे नहीं जानता था। थोड़ा उदास था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो कहने लगा, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ मर चुकी है। इतना सुनते ही मेरे सीने में एक आग सी लग गई। मैं उसे चाहकर भी ना बता पाई कि मैं तो उसकी असली माँ हूँ, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया और अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद मेरी दीदी ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसकी दूसरी पत्नी मर चुकी है और वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और फिर से तुम्हें अपनाना भी चाहता है, लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता कि तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। जब उसे सब पता चलेगा तो ज़्यादा टूट जाएगा। दीदी कहने लगी, लेकिन मैं उसे सब कुछ ज़रूर बताऊंगी। रही बात तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे बच्चे को मैं पाल लूँगी। शायद भगवान ने मुझे अभी तक इसलिए औलाद नहीं दी और तुम्हारे जीजा जी कहते हैं कि मैं इस बच्चे को अपना लूँगा और बहुत प्यार दूंगा। मैंने अपने अंदर एक सुकून की सांस लेकर सोचा, चलो, मेरा बेटा मेरी बहन की गोद में ही खेलेगा, वह उसी के पनाह में रहेगा। मुझे अफसोस था कि मेरे पहले पति की पत्नी मर चुकी थी, लेकिन मैंने तो उसे बद्दुआ भी नहीं दी थी। लेकिन शायद मेरी आह से मेरे पति को सज़ा दी गई, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की वजह से मुझे ठुकराया था। अगर उसकी पहली पत्नी थी तो उसने मुझसे शादी ही क्यों की थी? अपने माँ बाप को मना कर सकता था, घर से भाग सकता था, लेकिन उसने तो मेरी कम उम्र पर भी मर्दानगी दिखाई और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। लेकिन उसके किए की सज़ा उसे अल्लाह ने दे दी थी। इसकी पहली पत्नी मर गई थी और दूसरी पत्नी भी नहीं रही। अब दिन रात तड़पता है और दीदी से कहता है कि मुझे एक बार शबनम से मिलना है। मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। वह बोलता है कि चाहो
तुम अपने बच्चों को भी ले जा सकती हो, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपनी दीदी को सौंप दिया है। मेरे सास ससुर मेरी दीदी पर प्रेशर बना रहे हैं कि मैं एक बार अपने पति से मिल लूं ताकि वह मुझसे माफ़ी मांग सके। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया मैं कभी नहीं भूल सकती, न ही मैं उस आदमी की शक्ल तक देखना चाहती हूँ। आप ही बताइए, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? क्या मुझे उसकी माफ़ी को स्वीकार कर लेना चाहिए? मेरे अपने बच्चे को अपनी दीदी को सौंप दिया है और मैं पूरी तरह से सुकून में हूँ कि मेरा बच्चा अब हिफाजत में है। तो आप अपनी राय कमेंट में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या एक बार अपने पति से मिल लेना चाहिए? लेकिन वह मुझसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है और अपनी माफ़ी मांगकर पश्चाताप करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहानी छोटी-सी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ एक नए वीडियो में।